हाल ही में केरल में एक दुर्लभ ब्रेन इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जाना जा रहा है। यह अमीबा बहुत ही घातक है, जानलेवा है और इसके बारे में अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC के अनुसार लगभग 98% मरीज इस संक्रमण के 18 दिन के भीतर जान गंवा देते हैं। CDC का मानना है कि इस खतरनाक बीमारी के मामले भारत ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब चूँकि केरल में इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं, इसलिए सरकार द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। नगेल्जिया फॉलरी, जिस आम भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, यह प्रोटोजुआ श्रेणी का एक कोशिकीय जीव है और इसका प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। यह अमीबा पानी में, झील, तालाब एवं जलाशयों के गंदे पानी में पाए जा रहे हैं। लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहे स्विमिंग पूल या वाटर पार्क में, तब जब पानी का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस हो और पानी का स्तर कम हो, ऐसे दूषित पानी में नहाने या तैरने से यह अमीबा शरीर में प्रवेश कर जाता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है और सूंघने वाली ऑल्फैक्टरी नर्व जो है उसे नर्वस कर देता है। वहाँ यह रसायन छोड़कर ब्रेन टिश्यू को नष्ट करना शुरू कर देता है। इससे मस्तिष्क में सूजन होती है, ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं और धीरे धीरे मरीज कोमा में चला जाता है। इसमें मरीज को पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे एक दर्शक ने यह प्रश्न किया है कि क्या ऐसे स्थिति के लिए आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में हर्बल के श्रेणी के कोई मेडिसिन हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो मित्रों, अश्वगंधा, जिंजर, अदरक, सूखी अदरक की पाउडर और गिलोय, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से इम्यूनिटी बूस्ट होगा एवं आप किसी भी प्रकार का इलाज किसी भी साइंस से कराएं, लेकिन अश्वगंधा, गिलोय का प्रयोग और जिंजल का प्रयोग, ये तीनों के चूर्ण का प्रयोग सुबह, दोपहर, शाम 10-10 ग्राम करने से काफ़ी राहत की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह चूर्ण बेहद ही खास है और यह जो है ब्रेन के इन्फेक्शन के पश्चात होने वाले बुखार, कफ एंड कोल्ड एवं स्नायु दुर्बलता में सहयोग प्रदान करता है। मित्रों, आप किसी भी प्रकार का इलाज करा रहे हों इस बीमारी से संबंधित, तो आप इस चूर्ण का भी प्रयोग साथ साथ कर सकते हैं। यह काफ़ी सहयोग प्रदान करने वाला चूर्ण है जो आपके शरीर को, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, स्वेलिंग को भी कम करेगा। कफ एंड कोल्ड से संबंधित भी अगर कोई समस्या आती हो तो उसमें भी यह चूर्ण जो है काफ़ी लाभदायक होता है। इम्यूनिटी बूस्टर होने के कारण थकान या वीकनेस को होने से यह चूर्ण आपको काफ़ी रोकेगा और काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। तेज़ बुखार और असहनीय सिर दर्द की स्थिति होती है, गर्दन में अकड़न आ जाता है, उल्टियाँ और डायरिया की भी स्थिति होती है, पेट में दर्द एवं ऐंठन की भी समस्या होती है, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, झटके आना, अंततः मरीज बेहोशी और कोमा में भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए आप एलोपैथ की किसी भी दवा का अगर प्रयोग कर रहे हो तो साथ में इस हर्बल जड़ी बूटी का भी प्रयोग अवश्य करें। मित्रों, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संक्रमण को अक्सर सामान्य बुखार या वायरल समझ लिया जाता है और जब मरीज के दौरे पड़ने लगते हैं तो वह बेहोश हो जाता है, तब तक स्थिति गंभीर बन जाती है। ऐसे में डॉक्टर अमीबिक कल्चर या CSF टेस्ट के जरिए संक्रमण की पुष्टि करते हैं। तो मित्रों, इसका उपचार के लिए दुर्भाग्यवश अभी तक कोई खास मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर मरीज के सिम्टम को देख कर के
कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब अवश्य कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ एंटी अमीबिक दवाएँ भी दी जाती हैं और आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या प्रभाव होता है। क्योंकि इस बीमारी का इलाज बहुत कठिन है, इसलिए बचाव ही सबसे बेहतर उपाय समझा जा रहा है। गंदे तालाब और झील से दूर रहना चाहिए। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में समय कम से कम दें। कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल करने से पहले उसमें क्लोरीन टैबलेट डालें या पानी को उबाल करके और छान करके सेवन करें। तैरते समय कान नाक में आप जो है कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं, कॉटन बॉल का प्रयोग कर सकते हैं। नाक धोने के लिए केवल उबला हुआ फिल्टर्ड या अस्टरलाइट वाटर का ही प्रयोग करें। नल का पानी सीधे नाक में न डालें। हाल ही में अगर आपने तालाब या झील, स्विमिंग पूल या समुद्र में नहाया हो, बुखार या सिर दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। किसी भी संदिग्ध लक्षण की अनदेखी न करें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह आपकी जानकारी के लिए आवश्यक होगी और अखबार एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो जानकारी सामने आई है उसी के आधार पर हमने यह विचार आप लोगों से साझा किया है और मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को काफ़ी सहयोग प्रदान हुआ होगा। मित्रों, आप अगर इसे लाभदायक समझ रहे हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।